जय हिंद। तो आज बात करते हैं गुप्त साम्राज्य के बारे में। इसके जितने भी एक पॉइंट बने रहेंगे उनको आप अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। पहला इसका पॉइंट है कि गुप्त साम्राज्य की शुरुआत 3री शताब्दी में हुई थी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त साम्राज्य की स्थापना प्रयाग के पास स्थित कौशाम्बी में हुई थी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीगुप्त गुप्त साम्राज्य के संस्थापक थे। नेक्स्ट है श्रीगुप्त के बेटे का नाम घटोत्कच गुप्त था। इसका नेक्स्ट पॉइंट है गुप्त साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण राजा था चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, नेक्स्ट इसी में कि जो कि घटोत्कच गुप्त का बेटा था। इसका नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि चंद्रगुप्त प्रथम 320 एडी में राजगद्दी पर बैठे थे। ठीक, कब बैठे थे? 320 एडी। नेक्स्ट इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त प्रथम को एक उपाधि धारण करके बैठे थे। कौन सी उपाधि थी? महाराजा धीराज की उपाधि। ठीक है, नेक्स्ट इसी में कि चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की यानी कि गुप्त कैलेंडर की शुरुआत की थी। ठीक है, इसमें प्रमुख संवत और सन इसमें बताए गए हैं। ठीक है, इसके ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट इसको समझते हैं। इसमें बताया गया है कि चंद्रगुप्त प्रथम को महाराजा धीराज का पद धारण करके बैठे थे। इसी में बताया गया था कि चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका बेटा समुद्रगुप्त 335 एडी में राजगद्दी पर बैठा था। ठीक है, कब बैठा था? 335 एडी में। नेक्स्ट इसी में समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्वेश्चन यहाँ से आता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो समुद्रगुप्त को ही कहते हैं। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 9 शासकों को और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को हराया था। ठीक है, नेक्स्ट इसी में चंद्रगुप्त एक भी लड़ाई नहीं हारे थे। कौन नहीं हारे थे? समुद्रगुप्त एक भी लड़ाई नहीं हारे थे। नेक्स्ट इसी में समुद्रगुप्त के दरबार में हरिसेन नाम के कवि थे। क्वेश्चन आता है हरिसेन नाम के कवि किसके राज दरबार में थे? तो समुद्रगुप्त के राज दरबार में थे। नेक्स्ट इसी में हरिसेन ने इलाहाबाद में प्रशस्ति लेख की रचना की थी। क्या की थी? ये प्रशस्ति लेख इसमें बनाया गया है। इसकी रचना की थी किसने? हरिसेन ने। नेक्स्ट इसी में समुद्रगुप्त के दरबार में हरिसेन नाम के जो कवि थे बता चुका हूं। इसके बाद नेक्स्ट आता है समुद्रगुप्त भगवान विष्णु का उपासक था। किसका उपासक था? भगवान विष्णु का। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त को अश्वमेधकर्ता की उपाधि प्राप्त थी। किसकी? अश्वमेधकर्ता की उपाधि प्राप्त थी। किसको? समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त बहुत बड़ा संगीत प्रेमी था। एक कैसे पता चलता है? इसकी जो मूर्ति है बीड़ा लिए हुए पता चलता है यह समुद्रगुप्त जो संगीत का प्रेमी रहा होगा। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त ने विक्रमांक की उपाधि प्राप्त की थी। किसकी? विक्रमांक की। इसे कविराज भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? कविराज। क्वेश्चन आता है कविराज किसे कहते हैं? तो समुद्रगुप्त को ही कविराज कहा जाता है। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त का बेटा हुआ चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन हुआ? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट इसी में चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पर एक चीनी बौद्ध यात्री फायान भारत आया हुआ था। यह फायान बना हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट इसी में चंद्रगुप्त द्वितीय समय पर गुप्तों ने शासकों पर विजय प्राप्त की और इस उपलक्ष्य पर गुप्तों ने चांदी के सिक्के चलाए थे। ठीक है, नेक्स्ट इसी में चंद्रगुप्त द्वितीय का बेटा हुआ था कुमारगुप्त, जिसे गोविंद गुप्त भी कहा जाता है। गोविंद गुप्त कैसे कहते हैं? कुमारगुप्त को कहते हैं। नेक्स्ट इसी में कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। क्वेश्चन आता है नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था या किसने स्थापना की थी? तो कुमारगुप्त ने की थी। नेक्स्ट इसी में कुमारगुप्त का बेटा हुआ था स्कंदगुप्त। कौन हुआ था? स्कंदगुप्त। नेक्स्ट इसी में स्कंदगुप्त के समय भारत पर हुणों का आक्रमण हुआ था। क्वेश्चन आता है भारत पर हुणों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट है गुप्त साम्राज्य के अंतिम राजा का नाम था भानुगुप्त। क्या नाम था? भानुगुप्त। क्वेश्चन आता है गुप्त साम्राज्य के अंतिम राजा का नाम क्या था? तो भानुगुप्त था। नेक्स्ट है भानुगुप्त के समय पर व्यापार के लिए सबसे महत्वपूर्ण शहर उज्जैन माना जाता है। किसको माना जाता है? उज्जैन को। नेक्स्ट इसी में गुप्त साम्राज्य ने अपने समय पर सबसे अधिक सोने की मुद्राएं चलाई थी। क्वेश्चन आता है सोने की सर्वाधिक मुद्राएं किस शासन में चली? तो गुप्त साम्राज्य के शासन में चली हुई थी। नेक्स्ट है इसका एक पॉइंट और बनता है इनकी स्वर्ण मुद्राओं को दीनार कहा जाता है। इनकी जो स्वर्ण मुद्राएं चली थी उनको क्या कहते हैं? दीनार कहा जाता है। आगे समझते। कहा जाता है कि इन्हीं के समय पर सती प्रथा जैसी प्रथाएं शुरू हुई थी। ठीक है, सती प्रथा कौन से शासन में चली? गुप्त साम्राज्य से ही कहीं ना कहीं स्टार्ट हो गई थी। और कहा जाता है कि महाकवि कालिदास भी चंद्रगुप्त द्वितीय के समय के ही थे। ठीक है, इसमें और देखते हैं। कहा जाता है कि आयुर्वेदाचार्य धर्ममंत्री भी चंद्रगुप्त द्वितीय के समय के ही थे। इनके और भी समय थे। आर्यभट्ट भी इन्हीं के समय से आते हैं, बारामिहिर भी आते हैं और ब्रह्मगुप्त भी इन्हीं के समय से आते हैं। और समझते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट को। मंदिर बनाने की कला इस गुप्त काल में ही प्रसिद्ध हुई थी। ठीक है, मंदिर बनाने की कला। और है कई इतिहासकार गुप्त काल को भारत का स्वर्णिम काल भी कहते हैं। इसका अंतिम पॉइंट है कि क्योंकि इस काल में भारत को कई सांस्कृतिक उपलब्धियां प्राप्त हुई थी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।